तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हमने दो अप्रोच का यूज़ करेंगे। पहली अप्रोच जो रहेगी वो रहेगी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड अप्रोच रहेगी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अभी तक हमने की नहीं है और ट्रेडिशनल के अंदर बात करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन में हम जो अकाउंट ढूंढने की कोशिश करेंगे उसके लिए हमने अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह से किया। हमने कहा सबसे पहले जो अकाउंट होंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। सेकंड जो क्लास थी हमारी हमने रियल अकाउंट में बांटा और तीसरी जो कैटेगरी थी वो कैटेगरी थी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और हमने कहा कि पर्सनल अकाउंट भी अपने आप में तीन तरह के हो सकते हैं। पहले हमने कहा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन से थे? जहां हमें कोई इंसान का, किसी व्यक्ति का नाम अगर ट्रांजैक्शन में दिखेगा तो हम कहेंगे कि ये तो कोई न कोई अकाउंट है और इसको बुक्स में लेके आना है। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी थी हमारी वो थी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ बिजनेस एंटिटी के नाम आ रहे थे जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI, मेसर्स राम एंड सन्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ऐसे नाम आ रहे थे इंडस्ट्री के, तो उनसे देख के हमें ये फील आ रहा था कि ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस करने के पर्पस के लिए लोगों ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो थी हमारी वो थी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहाँ पे हमने दो कैटेगरी डिवाइड की थी। पहली कैटेगरी हमने ये देखा कि कुछ हमारे बिजनेस में रीज़न रहते हैं जिनकी वजह से हम इन ग्रुप ऑफ पर्सन या इन पर्सन्स को डायरेक्ट बिजनेस में नाम से एंट्री न देके उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी और वर्ड से एंट्री देंगे। चूँकि वो रिप्रेजेंट किसी पर्सन को ही कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन थे या आर्टिफिशियल पर्सन थे, तो हमने कहा ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट ही थे। इसका एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से किया, कैपिटल समझा, ड्राइंग समझा। ठीक है, और इसी के अंदर जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है इसके अंदर जो सेकंड कैटेगरी हमने कहा था कि कुछ एक्सपेंसेस जो होंगे वो उनके आगे या पीछे, कोई एक्सपेंसेस के आगे या पीछे अगर कोई नाम लिखा हुआ है, कोई नाम आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। आगे इसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में मीनिंग करवाऊंगा कि वो क्या रीज़न है कि इन पर्सन्स को, ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करेंगे और उनको हम बुक्स में कैसे लेके आएंगे। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हालांकि बेसिकली मोटा मोटी हम कर चुके हैं, फिर भी बहुत अच्छे से करने के लिए हम अलग सेपरेट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो हमने की वो थी रियल अकाउंट। हमने कहा हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स है वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन या बिजनेस के अंदर डायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं या सपोर्टिव रोल में जो एसेट्स काम में आ रही है उन एसेट्स को हमने क्या कहा? रियल अकाउंट कहे। थर्ड कैटेगरी थी हमारी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने बोला कि बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज़ के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारी नॉमिनल कैटेगरी में हैं। जो हमने इंटेंशनली किए हैं और अचानक हो गए, ठीक है, जो हमने किए नहीं थे फिर भी हो गए, नुकसान हो गया, लॉसेज हो गए, वो भी हमने इसी कैटेगरी में डाले थे। इसी तरह से जो भी हमारी बिजनेस की सेल थी, हमने जो भी रेवेन्यू जनरेट किया, जो भी इनकम जनरेट की ड्यूरिंग बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो सारी की सारी हम लोगों ने रेवेन्यू कैटेगरी में डाले और ये सारे के सारे हमने कहा ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो ये हमने बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जहाँ ट्रांजेक्शन को हम देख के ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे हम ये सीखेंगे कि एक बार जब अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद में उसे डेबिट कब करना है और उसे क्रेडिट कब करना है, उसके लिए क्या रूल हमारे रहेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको आपकी बुक, तो अब हम आपकी बुक में से TS ग्रेवाल में से कुछ एग्जाम्पल्स उठाएंगे और उन एग्जाम्पल में जो अकाउंट हमें बताए गए हैं उन अकाउंट में हम ये कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा शब्द हमें मिलता है जो अब तक हमने सुना नहीं है। फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें उसका अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है। ठीक है,
तो जब भी आप कोई काम शुरू करो, अकाउंट को क्लासीफाई करने की कोशिश करो, तो हमेशा जो आपकी ब्रॉडर कैटेगरी है उसको हमेशा मार्क कर दीजिए। ब्रॉडर कैटेगरी पहली क्या हो गई हमारी, पर्सनल अकाउंट, दूसरी हमारी हो गई रियल अकाउंट, और तीसरी हमारी हो गई नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन में वर्ड आया है वो आया भी केस कौन सा अकाउंट है, क्लासीफाई फॉलोइंग अकाउंट। तो केस कौन सा अकाउंट है, देखिए दोस्तों मैंने कहा पर्सनल अकाउंट ये है नहीं, नॉमिनल अकाउंट ये है नहीं, रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की ये केस क्या रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये एसेट्स कितनी ज़रूरी है बिजनेस के अंदर, केस का ठीक वही इम्पोर्टेंस होता है जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड का होता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है, ब्लड पूरा बह गया, तो क्या 1 मिनट भी सर्वाइव कर पाओगे? ठीक वैसे ही बिजनेस के अंदर अगर केस नहीं है, आप बिजनेस एक दिन भी आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी केस। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है, यही तो वो एसेट्स है जिसको यूज़ करके हम बिजनेस रन करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी क्या हो गई, रियल अकाउंट। ठीक है, तो केस हमारे लिए क्या हो गया, रियल अकाउंट। बैंक, बैंक शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं। हमने कहा बैंक का मतलब, बैंक जहाँ वर्ड आएगा, जैसे मान लो आ गया पंजाब नेशनल बैंक, SBI, ठीक है, इस तरह का कोई भी शब्द आ जाएगा, यानी कि ये प्रेजेंट कर रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, किसी बिजनेस ग्रुप को जो कि बिजनेस करने के लिए इन्वॉल्व है। तो जब ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो हमें फटाक से याद आना चाहिए ये हमारे पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में भी कौन से हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने इस कैटेगरी में डाल दिया, बैंक को किस में डाल दिया, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया। थर्ड देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम बहुत अच्छे से पहले भी कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर सैलरी शब्द आता यानी कोई खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सैलरी शब्द आता तो इसका मतलब कोई खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता। पर मैंने कहा कि सैलरी शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, कोई माननीय या सम्मानजनक शब्दों का यूज़ किया हुआ है, तो आप मान लीजिए ये खर्चा तो है, पर खर्चा अपने साथ में कोई खर्चा उस ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है उन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सन कौन से हो गए हमारे, ये भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गए, यानी कि पर्सनल अकाउंट हो गए। इनका कंसेप्ट क्या है और डिटेल में आपको अलग से एक वीडियो आ रहा है जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जहां आपको ये समझना बताऊंगा मैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, अनर्ड, एक्रूड, इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है और इनको बुक्स में कैसे लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी शब्द, क्योंकि खर्चे के आगे एक शब्द का नाम यूज हुआ है, इसलिए हमारे हो गए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो हमारे लिए इतना सफिशिएंट है कि ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आगे जो शब्द आया है वो आया है गुड्स सोल्ड। देखिए, मैंने जब अपने गुड्स की डेफिनेशन की उसमें बहुत अच्छे से किया था कि बिजनेस के अंदर जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, जो हमारा मेन आइटम है ना, वो कभी भी खुद के नाम से नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं एयर कंडीशनर का होलसेल विक्रेता हूँ, मैं एयर कंडीशनर का होलसेल विक्रेता हूँ, तो जब भी मेरे यहाँ एयर कंडीशनर आएगा, जब भी मेरे यहाँ एयर कंडीशनर आएगा, मैं कभी भी एसी शब्द का यूज़ या एयर कंडीशनर शब्द का प्रयोग नहीं लूँगा। जब भी आएगा मैं उसको परचेज शब्द से इंडिकेशन दूंगा। क्या शब्द यूज़ दूंगा? परचेज। जब भी उसे बेचूंगा उसको सेल शब्द से इंडिकेशन दूंगा। ठीक है, यानी कि जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कैपिटल वर्ड क्या था, जहाँ मालिक ने पैसे लगाए थे तो उसका नाम कभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही हमारे बिजनेस में जिस गुड्स में हम डील करते हैं उसका नाम कभी भी एंटर नहीं किया जाएगा। जिस गुड्स में हम डील करते हैं उसको उसके नाम से एंट्री नहीं देंगे। जब वो आएगा उसे हम परचेज शब्द यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? परचेज। और जब वो जाएगा तब हम सेल वर्ड करेंगे, सेल। यानी कि सेल शब्द लिखते ही इटसेल्फ इंडिकेट हो गया कि ये उस आइटम को इंडिकेट करता है जिसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल करते हैं।
हमारा व्यवसाय यही है, ठीक है। इनके अलावा जितने भी एसेट्स रहेगी हमारी, वो हमेशा अपने नाम से आएगी। तो जब गुड्स सोल्ड वर्ड यूज का, तो मेरी बुक्स में जो अकाउंट्स क्रिएट होगा वो होगा सेल्स वर्ड। क्या यूज करना है मुझे? सेल्स। गुड्स सेल्स वर्ड नहीं, ओनली सेल्स वर्ड यूज करना है, सेल्स यूज करना है। चूंकि माल बेचा है, पैसा आया है, तो ये हमारे नॉमिनल कैटेगरी में जो हमने दो कैटेगरी की थी, पहली एक्सपेंसेस वाली और दूसरी थी हमारी रेवेन्यू वाली। तो ये हमारे रेवेन्यू वाली कैटेगरी के हो गए, यानी कि ये हो गए हमारे नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल में भी दो कैटेगरी की, खर्चे और इनकम। तो ये इनकम वाली कैटेगरी हो गई। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, माल बेचेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नॉमिनल अकाउंट को। ठीक है, से ये ऐसी वर्ड आ गया एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। एक्रूड, एक्रूड मतलब क्या हो गया? एक्रूड मतलब बकाया है, अभी तक ब्याज बकाया है। ब्याज अगर बकाया है, ठीक है, यानी कि खर्चे या इनकम को इंडिकेट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथ में वर्ड क्या आ गया? एक्रूड। और अभी हमने किया, ये हमारे लिए हो गए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, तो ये भी हमारे पर्सनल कैटेगरी में आ गए। फिर अगली जो चीज़ है हमारे पास लिखा है इन्होंने, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टी ले ली हमने। लीज होल्ड को डिटेल में जब आप क्लास 12th में आएंगे ना, तभी सीखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि लंबे टाइम के लिए आपने प्रॉपर्टी ली है, यहाँ से तो आप अपना बिजनेस ऑपरेट करोगे। तो जब बिजनेस ऑपरेट करोगे तो ये हमारी एसेट्स की क्लास में आ गए। और जब एसेट्स की क्लास में आ गए तो हमने कहा ये तो हमारे रियल अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह से अगला वर्ड आया है हमारे पास ड्राइंग। न जाने कितनी बार कर चुके हैं। ड्राइंग मतलब जो हमारा बिजनेस का जो ऑनर है, उसने जो पैसा निकाला है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द है, जब डालता है पैसा उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, और जब पैसा निकालेगा उसको यूज क्या करेंगे? ड्राइंग। यानी कि ये भी मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मालिक कौन हो गया? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गए पर्सनल अकाउंट। आगे चलिए, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट शब्द आया, डिस्काउंट रिसीव्ड। कब मिल सकता है और कब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, ये अगला जो चैप्टर है हमारा जर्नल, उसमें बहुत अच्छे से आपको करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए, डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब ये हो गया, हमें कोई न कोई इनकम का इंडिकेशन आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जब हमने माल खरीदा है तो हमें कुछ उसमें फ़ायदा हुआ है, या पेमेंट करते समय कोई फ़ायदा हुआ है। किसी को 10,000 रुपये देने थे, उसने बोला अभी हाथों हाथ दे दे, 9,500 दे के फ्री हो जा, यानी कि 500 रुपये का फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई। नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। आगे देखिए, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ। अब ये बैड डेब्ट्स राइट ऑफ क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब आपने कभी किसी को उधार माल बेचा है अगर, ठीक है, तो जब माल उधार बेचा है तो आपके लिए डेटर्स है। फिर अचानक आपको सूचना आई कि वो पर्सन की तो डेथ हो गई, या वो तो बिजनेस बंद करके भाग गया। अब आपको पता है कि अब ये पैसा आने वाला नहीं है। आपको ऐसी कोई सूचना मिली है कि इस पर्सन से रिकवर करना संभव नहीं है, तो अब आपके लिए क्या हो गए? आपके लिए एक्सपेंसेस कह दीजिए या लॉसेज। मैंने कहा एक्सपेंसेस हम खुद से करते हैं और लॉसेज वो होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉसेज की कैटेगरी में आ गए। क्योंकि लॉसेज की कैटेगरी में आ गए तो हमने कहा भैया आप तो हमारे लिए क्या हो? नॉमिनल अकाउंट हो। चलिए, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। अभी अभी हमने कहा हमारे यहाँ पे जिसकी आइटम में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम बिजनेस करते हैं उसको कभी भी उसके नाम से एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि गुड्स माल, गुड्स वर्ड आ गया, यानी कि वो की मटेरियल है जिसके साथ हम डील करते हैं। क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ओनली परचेज ही शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है। परचेज हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक अकाउंट हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आ गए? नॉमिनल के अंदर खर्चा हो जाएगा ना। जब परचेज करोगे तो आपके लिए केस का आउटफ्लो होगा, आपके लिए खर्चे हो गए, ठीक है। खर्चे हो गए तो हमारे लिए कैटेगरी कौन सी हो गई? नॉमिनल अकाउंट। अगला जो वर्ड आया है वो आया है बैड डेब्ट्स रिकवरी। देखिए क्या हुआ, आपको पता चला कि डेटर्स तो बिजनेस बंद करके भाग गया, पैसा आने वाला नहीं है, आपने लॉस कर दिया। फिर
कुछ दिन बाद में आपको फ़ोन आया उसी पर्सन का कि भाई साहब आपके 15,000 बाकी है, प्लीज़ ये ले लीजिए, उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। यानी कि जो पहले हमने लॉसेस बुक कर लिए थे वो हमें फिर से आ गए इनकम या रेवेन्यू की कैटेगरी में हो गया। चूँकि इनकम और रेवेन्यू कैटेगरी में आ गया तो हमने कहा भैया आप भी हमारे लिए क्या हो, नॉमिनल अकाउंट हो। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है प्लांट और मशीनरी। नाम से ही पता चल रहा है प्लांट एंड मशीनरी, ये कुछ वो इक्विपमेंट है जिनका यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए ये एसेट्स हो गई। और हमने हमारे इस ट्रेडिशनल मेथड के अंदर एसेट्स को नाम क्या दिया, रियल अकाउंट। सारे के सारे एसेट्स हमारे रियल अकाउंट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैपिटल। न जाने कितनी बार कर चुके हैं, पर्सनल अकाउंट होंगे। कौन से अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट। क्यों, ये उस अमाउंट को इंडिकेट करता है जो कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस में लगाया था। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कोई बुक को ऑथर को आप देखोगे अगर, तो वो पर कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट को डायरेक्टली नेचुरल पर्सन अकाउंट में भी डालता है टाइप के अंदर। कोई बुक हमें इसको कहती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों बुक की मेथड सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। अगर नेचुरल पर्सन कहोगे तो भी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहोगे तो भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो हमारी जो ब्रॉडर कैटेगरी है वो हमें पर्सनल अकाउंट की मिलेगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है इंटरेस्ट पेड। हमने खर्चा पेड किया है, खर्चा पेड किया है। ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जैसा शब्द नहीं है, खर्चा खुद पेड किया है ना, तो इंटरेस्ट क्या हो गया हमारे लिए, खर्चा हो गया। और खर्चा हमने कहा हमारी नॉमिनल की कैटेगरी में आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अगला जो वर्ड आया है बैंक और ड्राफ्ट। हमने बैंक से पैसे लिए, बैंक वर्ड आ गया ना, बैंक आ गया। और हमने ऑलरेडी कहा कि जहाँ बैंक शब्द आ जाएगा इसका मीनिंग होगा ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे लिए कौन से हो गए, ये हमारे लिए हो गए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगला शब्द फिर से आया वही प्रीपेड रेंट। हमने हमारा रेंट का एडवांस में भुगतान कर दिया। चूँकि रेंट शब्द आया है और आगे मैंने कहा एक शब्द भी लिखा हुआ है, ये उस पर्सन को इंडिकेट कर रहा है जिनको हमने किराया एडवांस दे दिया है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी हो गई, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, आगे देखिए कैरीज इनवर्ट और कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ट और कैरीज आउटवर्ड, अभी हमने कहा गुड्स का आना या जाना दो ही तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है, परचेज या सेल। इसी तरह से अगर कैरीज इनवर्ट हुआ यानी कि ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। ठीक है, और कैरीज आउटवर्ड हुआ यानी कि परचेज रिटर्न। और गुड्स का इनफ्लो या आउटफ्लो या तो हमारे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा और या हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों ही जो कैटेगरी है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी है। दोनों ही क्या हो गई, नॉमिनल अकाउंट हो गए। ये कौन सा हो गए, नॉमिनल अकाउंट, और ये भी हमारे हो गए नॉमिनल अकाउंट। गुडविल हम कर चुके हैं। गुडविल का मतलब हमने बताया ऐसी एसेट्स है जिसका बेनिफिट तो हमें मिलता है पर आंखों से दिखती नहीं है, हम अच्छे से कर चुके हैं। ये है हमारे लिए एसेट्स, और एसेट्स है तो हमने कहा ये तो हमारे रियल अकाउंट है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव पैसा आया है किराए का। ठीक है भाई, रेंट रिसीव हुई, कोई न कोई इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे क्या हो गई, कौन सी कैटेगरी हो गई, ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी हो गई। ओके, नॉमिनल अकाउंट। देन शब्द आया है मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज, देखिए गुड्स परचेज अगर शब्द यूज आता तो वो इंडिकेट करता कि ये वो की मटेरियल है जिसके साथ हम डील करते हैं। हमारे बिजनेस का मुख्य आइटम यही है जिसका यूज़ करके हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
मैंने कहा अगर गुड्स शब्द यूज आएगा तो सिर्फ परचेज शब्द यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं किया। परचेज या सेल के साथ ये वर्डों की एंट्री होगी। पर चूंकि यह मशीन परचेज हुई है यानी कि कोई फिक्स एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब फिक्स एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा तो मैंने कहा अदर देन गुड्स जितनी भी एसेट्स है वो हमारी बुक्स में खुद के नाम से आएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ मशीनरी शब्द का यूज करेंगे और मशीनरी हमारे लिए अकाउंट होगा। और ये लिए हमारे लिए कौन सा हो गया, ये लिए हमारी हो गई रियल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम। कैपिटल मतलब ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन। ऑनर्स कौन हो गए, राम हो गए, कैपिटल वर्ड हो गया। क्या राम को एंट्री देंगे क्या, नहीं राम भैया आपका नाम नहीं लिखेंगे हम, आपकी जगह एंट्री तो देंगे, आप हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो, एंट्री तो देंगे, बट एंट्री राम नाम से ना देके कैपिटल के नाम से देंगे। कैपिटल हमारे लिए एक अकाउंट है। ठीक है, और ये हमारे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो पहले हमने इंटरेस्ट पेड किया था, अब इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड आया। दोनों ही हमारे लिए इनकम या एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी हो गई, यानी कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट। गुड्स परचेज आई थिंक पहले भी कवर कर चुके हैं। गुड्स परचेज की मटेरियल जिसपे हम डील करते हैं, गुड्स शब्द यूज नहीं करेंगे, सिर्फ परचेज शब्द यूज करेंगे। और ये लिए हमारे हो गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा हो गया, पैसे का आउटफ्लो हो गया। तो बिजनेस में परचेज के नाम से एंट्री हम लेके आएंगे। मशीनरी सोल्ड, देखिए अगर गुड्स सोल्ड करते हैं ना तो हम लिखते हैं सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये हमारी बिल्डिंग बेची है। तो जब एसेट्स हम खरीदते हैं तो एसेट्स के नाम से एंट्री देते हैं। इसी प्रकार जब बिल्डिंग हम बेच रहे हैं तो बिल्डिंग को नाम से रवाना करेंगे, भाई साहब आप बाहर निकलिए, आप हमारे यहाँ से जा चुके हो। यानी कि ये बिल्डिंग क्या हो गई, यहाँ पे रियल अकाउंट हो गए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए कैसा हो गया, किसी आदमी से 10,000 बाकी था, उसने बोला भाई साहब 9.5 ही दूंगा, 9,500 ही दूंगा, 500 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज पैसा आ रहा है ले लो जो आ रहा है। तो 10,000 के बदले में 9,500 लिए, तो 500 रुपये क्या हो गए, डिस्काउंट हमने अलाउड कर लिया। हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस हो गया। चूँकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया तो हमारी कैटेगरी कौन सी हो गई यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर आपको एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जैसे शब्द को लिखा था कि भी आप इसमें से अकाउंट पहचानिए। और हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है, एक भी शब्द नहीं था यहाँ पे जो हमने प्रीवियस लेसन्स में कवर नहीं किया है। ठीक है, आगे हम डेबिट और क्रेडिट का रूल समझ रहे हैं। उससे पहले आप अपनी जो बुक है टीएस ग्रेवाल और साथ ही साथ एनसीईआरटी और चाहे डीके गोयल, उनके अंदर अकाउंट को क्लासीफाई करने वाले जितने भी इलस्ट्रेशन है वो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे। जब ये अकाउंट हमें पता चल गए कि भी अकाउंट तो मिल गया, या कभी राम मिला, कभी प्लांट एंड मशीनरी मिली, कैपिटल मिला, इंटरेस्ट मिला, जब एक बार किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट मिल गए तो उस किससे डेबिट करना है और किससे क्रेडिट करना है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने 3 कैटेगरी देखी हमारे अकाउंट की। पहली कैटेगरी हमने देखा पर्सनल अकाउंट, सेकंड कैटेगरी थी हमारी रियल अकाउंट, तीसरी कैटेगरी थी हमारी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब हम देखेंगे गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर जब हमने एक बार अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया तो किसे डेबिट करना है और किसे हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसको पढ़ के हमें सबसे पहले ये देखना है कि
कि इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से हैं। अब हमें अकाउंट आइडेंटिफाई करने आ गए बहुत अच्छे से। हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर राम अकाउंट है, मिस्टर मोहन अकाउंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट है, केस अकाउंट है, या कोई अदर फिक्स एसेट हमारा अकाउंट है। और एक बार जब अकाउंट कर दिया आइडेंटिफाई, उसमें से उस ट्रांजेक्शन में से एक अकाउंट को हमें डेबिट में डालना है और एक को हमें क्रेडिट में डालना है, क्योंकि यही तो हमारा ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? हर ट्रांजेक्शन के अंदर आपको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने। हर ट्रांजेक्शन में आपको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने, ड्यूल एस्पेक्ट को उनके ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। ड्यूल एस्पेक्ट क्या हो गया? एक अकाउंट को डेबिट और एक अकाउंट को क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन में आपको अकाउंट के ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब उस ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट ऐसा होगा जो डेबिट होगा और उतने ही अमाउंट से दूसरा वाला अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, यही तो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। हर बार इसका रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, तो परचेज पहले ही हम देखते हैं कि जब हमने कहा कि डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, तो यहाँ पे डेबिट करने का मीनिंग क्या है, ऐसा क्या करूँगा तो वो डेबिट कहलाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, डिटेल में बहुत ज़्यादा अच्छा से करेंगे, जर्नल चैप्टर में करेंगे। जर्नल में सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, उसके बाद में पर्टिकुलर का कॉलम आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है क्या आता है? लेजर फोलियो आता है, LF डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये हमारा जर्नल का फोलियो है, फॉर्मेट है, जर्नल ऑफ मिस्टर जिसका भी हम बना रहे हैं। ये हमारा हो गया। चलिए, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उसको डेबिट करना है, ट्रांजैक्शन में अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसका मीनिंग होगा कि पहली बार उसे रिकॉर्ड करना है। और मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि पहली बार वो बुक जहाँ इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो होगी हमारी कौन सी बुक? जर्नल। और जर्नल में डेबिट करने का मीनिंग ये हुआ, आप ये समझिए, यहाँ पे ये दो बॉक्स है। अब मैं ऐसे समझाऊँ आपको, उस बॉक्स को कैसे लिखा जाएगा, कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये एक बॉक्स है, ऊपर वाला बॉक्स, इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाला बॉक्स। इसमें एक अकाउंट को हम बिठाएंगे, उसके आगे लिखेंगे अकाउंट और उसके आगे लिख देंगे डेबिट। मतलब इस बॉक्स में जो अकाउंट को लिखेंगे ना हम लोग, अगर यहाँ पे किसी राम को बिठा दिया, परचेज को बिठा दिया, सैलरी को बिठा दिया, किसी अकाउंट को बिठा दिया ऊपर वाले बॉक्स में, इसका मतलब हमने उसको डेबिट किया। ठीक ऐसे ही मैं इसके नीचे टू लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद में, ये स्पेस छोड़ने के बाद में टू लिखूंगा और यहाँ पे एक और बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है, ये नीचे वाला बॉक्स, एक ऊपर बालकनी वाला बॉक्स और नीचे वाला बॉक्स। बालकनी वाले बॉक्स में मैंने अगर किसी अकाउंट को बिठा दिया, उसका नाम लिख दिया, इसका मतलब मैंने उसको डेबिट किया। इसी तरह से अगर नीचे वाले थिएटर के नीचे वाले हिस्से में अगर मैं किसी को बैठाता हूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ, यानी कि आप ये समझिए कि मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट रहेगा। इसके जिस अकाउंट को डेबिट किया उसके अमाउंट को वापस यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये से ट्रांजैक्शन था, तो राम अकाउंट डेबिट 1 लाख यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और 2 मान लीजिए कैश था तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो कैश की बाद में बात करेंगे, अमाउंट की बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि जर्नल के अंदर 2 बॉक्स बनेंगे, एक ऊपर वाली साइड वाला, एक नीचे वाले बॉक्स साइड वाला। ऊपर वाली साइड में अगर किसी को बैठाया है, मीनिंग ये हुआ मैंने उस अकाउंट को क्या किया है? डेबिट किया है। और 2 लिख के नीचे वाले बॉक्स में किसी को बैठाया है, इसका मतलब मैंने जर्नल में उसको क्रेडिट किया है। बात समझना मेरी बात। अब यहाँ फर्स्ट टाइम जब एंट्री दे रहे हैं ना, अब इसका एक्चुअली डेबिट कैसे हो रहा है वो अकाउंट, या एक्चुअली वो अकाउंट क्रेडिट कैसे हो रहा है, मैं जर्नल का फॉर्मेट कराने के बाद में मैं लेजर के साथ ये जब पोस्टिंग कराऊंगा उस टाइम इसके बीच में लिंक क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उस टाइम बताऊंगा कि ऊपर जब आदमी को बैठा दिया तो डेबिट कैसे हुआ। रटना नहीं, एक बार सिर्फ समझना है। एक बार समझना है कि मैंने जब ऊपर लिखा इसका मतलब मैंने इसको
डेबिट किया है। और मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि जब ऊपर लिखा है तो वो अकाउंट डेबिट कैसे हुआ। अल्टीमेटली तो अकाउंट को डेबिट करना है ना, और अकाउंट कहाँ क्रिएट होता है? लेज़र में होता है। अकाउंट क्रिएट कहाँ होगा? लेज़र में होगा। तो कैसे वो लेज़र डेबिट होगा वो हम आगे वाले स्टेप में समझेंगे। फिलहाल हमने ये देखा जर्नल पहली बुक है जहाँ पे हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करते समय अगर मैंने डेबिट कहा तो मैं जर्नल में ऊपर वाले बॉक्स में उसको बिठाऊंगा, और मैंने कहा इस अकाउंट को क्रेडिट करना है तो मैं इसको नीचे वाले बॉक्स में बिठाऊंगा। कब डेबिट करूंगा, कब क्रेडिट करूंगा? मान लीजिए मुझे मिला एक ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, राम को माल बेचा, रिलायंस इंडस्ट्री को मां से माल खरीदा, मोहन को भुगतान किया, बहुत सारे शब्द आएंगे, बैंक में पैसा जमा कराया, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, आपको लगेगा ये तो पर्सनल अकाउंट है, अकाउंट तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है। वो पर्सन अगर उस ट्रांजैक्शन में रिसीवर की कंडीशन में है या गिवर की कंडीशन में है, दो ही चीज़ हो सकती है पर्सन के साथ, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। या तो वो कुछ देगा या कुछ वो लेगा, ठीक है। तो उस पर्सन के कैरेक्टर में आप घुस जाइए और आप भी सोचिए कि इस ट्रांजैक्शन में मैं माल मोहन को बेचा, मोहन के कैरेक्टर में घुसिए, ठीक है। आप क्या हुआ? मोहन को बेचा, आपको माल रिसीव हुआ है। बिजनेस के एंगल से नहीं सोचना है, उस पर्सन के एंगल से सोचना है जिसका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मोहन अगर रिसीवर के फॉर्म में है, उस ट्रांजैक्शन में अगर उसे कुछ मिल रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और डेबिट का मतलब जर्नल में ऊपर वाले बॉक्स में बिठा दूंगा, उसको बालकनी में बिठा दूंगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, क्या हुआ? मोहन ने देने की पोजीशन में आ गया, मोहन ने कुछ माल हमें दिया है, वो क्या हो गया? गिवर की पोजीशन में हो गया। आपको सिर्फ उस अकाउंट को सोचना है, उस अकाउंट के अंदर गुजरना है और फील करना है कि मैं यहाँ पे देने की पोजीशन में हूँ या लेने की पोजीशन में हूँ, मैं गिवर की पोजीशन में हूँ या रिसीवर की पोजीशन में हूँ। अगर आप रिसीवर की पोजीशन में हो, आपको बालकनी वाले बॉक्स में बिठा देंगे आपके नाम के साथ में, ठीक है। पर अगर आप के यहाँ से कुछ जा रहा है, आप गिवर की पोजीशन में हो रहे हैं, तो फिर आपको बालकनी बॉक्स पर ना बिठा के हम इस नीचे वाले बॉक्स में मिस्टर मोहन या XYZ जो भी होगा उसे बिठा देंगे। तो नीचे वाले बॉक्स में बिठाया मतलब हमने उस अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। बालकनी में बिठा दिया मतलब डेबिट कर दिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे इलस्ट्रेशन करूँगा, टेंशन मत लीजिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोग 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल आपकी बुक से इलस्ट्रेशन जिससे 50 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे वो करेंगे, तब तक आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, रियल अकाउंट, हमने कहा हमारे बिजनेस में रियल अकाउंट किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उसमें एसेट्स के साथ दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो एसेट्स आएगी या एसेट्स जाएगी। तो व्हाट कम्स इन, अगर वो एसेट्स आती है, आपको ये फील हो कि इस ट्रांजैक्शन से उस पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो एसेट्स आ रही है तो हम उसे डेबिट वाले बॉक्स में बैठाएंगे, और अगर वो एसेट्स जा रही है, गोज आउट, बाहर चली गई है, हमारे यहाँ से निकल गई है, तो हम उस एसेट्स को कहाँ करेंगे? हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट वाले बॉक्स में बिठा देंगे। एग्जाम्पल, मशीनरी खरीदी, बात समझना, मशीनरी खरीदी, हमें पता चल गया कि जो मशीन है ना ये हमारे लिए क्या हो गई? एक एसेट्स है। तो जब मशीन एसेट्स है और खरीदी है आपने, यानी कि ये जो मशीन है ये हमारी बुक्स में आ रही है। तो मैंने कहा अदर देन गुड जितने भी फिक्स एसेट्स रहेगी हमारी बुक्स में नाम से एंट्री देंगे, यानी कि अब मशीनरी हमें एक अकाउंट मिल गया, मशीनरी हमें एक अकाउंट मिल चुका है। चूंकि अब ये आ रही है, कम्स इन, बिजनेस में इस मशीन के बारे में सोचिए, ये मशीन क्या कर रही है? मशीन बिजनेस में आ रही है, और अगर बिजनेस में जो एसेट्स आ रही है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे।
और डेबिट करने का मीनिंग क्या बोला कि जर्नल में हम लोग मशीन अकाउंट डेबिट लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाले बॉक्स में बिठाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो भी एसेट्स आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मशीनरी खरीदी, यही एग्जांपल, मशीनरी खरीदी, कैसे खरीदी होगी, पैसे में खरीदी होगी, हमारे यहाँ से पेमेंट गया होगा, कैश गया होगा। तो कैश कौन सी एसेट्स है, एसेट्स है या कुछ और है? हमारे लिए हमने बोला कि कैश में हमारे लिए एसेट्स है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड है बिजनेस का, हमारे लिए एसेट्स है। मशीन तो आई पर उसके बदले में कैश चला गया, तो सिर्फ कैश के बारे में सोचिए, हमें कैश, सबसे पहले तो कैश के बारे में सोचिए कि कैश एक अकाउंट है, मिल गया हमें, रियल अकाउंट है, ओके। अब क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, कैश जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और अगर कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो हम उसको नीचे वाले बॉक्स में बिठाएंगे, कहाँ करेंगे, क्रेडिट वाले के। तो मशीन चूंकि आई है इस ट्रांजेक्शन में, मशीन को हम डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू करेंगे कैश, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ इस ट्रांजेक्शन में ये कैश बाहर चला गया है, आउटसाइड चला गया है। तो व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा, जो भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पर अगर वो एसेट्स उस ट्रांजेक्शन से जा रही है हमारे यहाँ से, ठीक है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तीसरी जो हमारी कैटेगरी थी वो कैटेगरी थी हमारी नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हमने दो कैटेगरी दी। एक कैटेगरी थी हमारे खर्चे वाली, यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस को। एक कैटेगरी थी जो हमारे बिजनेस के रेवेन्यू को इंडिकेट कर रहे थे और इनकम को इंडिकेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर एक्सपेंसेस का इंडिकेशन आ रहा है, एक्सपेंसेस का इंडिकेशन आ रहा है, ट्रांजेक्शन देख के आपको यह पता चल रहा है कि ये तो कोई खर्चे की बात कर रहे हैं, उस खर्चे को डेबिट कर दीजिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात कर लीजिए, डेबिट कर दीजिए। डेबिट का मतलब ऊपर वाले बॉक्स में बिठा दीजिए, दो बॉक्स ये वाले बॉक्स, ठीक है। डेबिट मतलब यहाँ पे सैलरी पेड, ठीक है। तब सैलरी जब पेड की बात की, सैलरी पेड, सैलरी क्या हो गया, खर्चा हो गया, खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ऊपर वाले बॉक्स में। तो सैलरी को यहाँ पे लिख दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। या कोई लॉसेज जो हमने वर्ड कहा था अभी, बैड डेब्ट्स हो गए, हमें पता चला कि बैड डेब्ट्स हो गए, आग लगी, फायर बाई, लॉसेज बाई फायर, ठीक है, लॉसेज वर्ड आ गया, ठीक है, डेबिट करेंगे, लॉसेज बाई फायर के नाम से डेबिट में अकाउंट क्रिएट कर देंगे। इसी तरह से माल खरीदा, गुड्स परचेज, मैंने कहा गुड्स से वो की आइटम है जिसमें हम डील करते हैं, कभी नाम से नहीं आएगा, वर्ड क्या यूज़ करेंगे, परचेज ओनली। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, हमारे बिजनेस के खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो खर्चा हो गया, क्या हो गया, डेबिट वाले बॉक्स में, यानी कि जब परचेज की बात करेंगे ऊपर वाले बॉक्स में बैठा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर माल बेचा है हमने, सेल किया है, पैसा आया होगा, ठीक है, सेल की बात कीजिए, गुड्स का आउटफ्लो हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेंट रिसीव्ड हुई, हमें रेंट रिसीव्ड हुई, क्या हुई, इनकम की बात कर रहा है, तो रेंट वर्ड यहाँ यूज़ कर लेंगे, सेल्स वर्ड इधर यूज़ कर लेंगे। तो अगर नॉमिनल अकाउंट है, एक ही शब्द, मिलते जुलते शब्द आएंगे, जैसे रेंट रिसीव्ड, इनकम की बात कर ली, क्रेडिट में बिठा दीजिए, रेंट पेड, खर्चे की बात कर ली, ऊपर बिठा दीजिए। ट्रांजेक्शन को अच्छे से पढ़िए और सबसे पहले तो अकाउंट को आइडेंटिफाई की दीजिए, और जब अकाउंट को आइडेंटिफाई एक बार हो गए, उसके बाद में ये सोचना है कि वो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट अगर वो रिसीवर की पोजीशन में है, पर्सनल अकाउंट अगर वो रिसीवर की पोजीशन में है, डेबिट करेंगे, अगर वो देने की पोजीशन में, गिवर की पोजीशन में, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रियल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट अगर आ रही है बुक्स में, डेबिट करेंगे, जा रही है, क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट खर्चा या लॉसेस की बात कर रहा है, खर्चा हो गया, माल खरीदा, लॉसेस की बात कर रहा है, खर्चे की बात कर रहा है, डेबिट में बिठाएंगे, ऊपर वाले बॉक्स में बिठाएंगे। पर इनकम की अगर बात कर रहा है तो हम उसे कहाँ बिठाएंगे, क्रेडिट वाला बॉक्स में, यानी कि नीचे वाले बॉक्स में बिठाएंगे। तो ये हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट में गोल्डन रूल हो गए फॉर डेबिट एंड
क्रेडिट ऑफ अकाउंट। ठीक है।